वैसे विजय, तुम्हारे इस नर्सिंग होम को देख के आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। कॉलेज के दिनों में तुम इतनी शर्मीली रिजर्व हुआ करती थी, मैं तो सोच भी नहीं सकता तुम एक दिन अपना इतना बड़ा नर्सिंग होम चलाओगे। वैसे इस सब का क्रेडिट मेरे हस्बैंड को जाता है। उन्होंने ये सब प्लानिंग की और इस नर्सिंग होम को बनवाया। अक्षय, हाँ ये मेरे कॉलेज मेट है मंजीत एंड ही इज माय हस्बैंड डॉक्टर अक्षय सिन्हा। हाय। हाय मंजीत। ये आप ही की तारीफ कर रही थी कैसे आपने इतना बड़ा अस्पताल बनाया। इसकी आदत गई नहीं हर चीज का क्रेडिट किसी और को देने की। हमारे क्लास की सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट थी ये। अच्छा, लेकिन इसकी एक ही कमजोरी थी, किसी पे भी आंख मूंद के विश्वास कर लेती थी। एंड आई एम श्योर आपको इसकी इस आदत के बारे में जरूर पता होगा। तो मुझे ये भी पता है अब इसकी इस आदत को जरूर सुधार भी देंगे। श्योरली। एक्सक्यूज मी, मुझे एक्चुअली पेशेंट राउंड्स पे जाना था, तो नाइस मीटिंग यू मंजीत। या सेम है। विजय, जब तुमने अपने हस्बैंड के बारे में बताया मुझे लगा तुम नीलेश के बारे में बात कर रही हो। नीलेश की एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। व्हाट? दूसरा दिन शुरू हो चुका है। क्या फैसला किया है तुमने? विजया को हमारे बारे में बताने वाले हो या नहीं? मैं तुमसे मिलके बात करना चाहती हूँ अभी, इसी वक्त। अपने बेडरूम से बाहर आ जाओ, नहीं तो मुझे अंदर आना पड़ेगा। तुम इतनी रात को तो मुझे मैसेज करियो? हाँ, ये कोई टाइम है मैसेज करने का? तो तुम्हें बता दो सही टाइम कौन सा है, तब मैसेज कर दिया करूंगी। अक्षय, बहुत इंतजार कर लिया, अब और इंतजार नहीं होता। नहीं रह सकते तुम्हारे बिना। नंदिनी, तुम पागल हो गई, पागल, पूरी तरह से पागल हो तुम। अपने कमरे में जाओ, जस्ट गो बैक टू योर रूम। जहां तक रही बात विजया को बताने की, मैं बता दूंगा। जस्ट गो। मेरी बात तो सुनो। विजय, अब तुम्हें वो राधिका कभी परेशान नहीं करेगी। थैंक यू सो मच मंजीत। पर पता क्या चला राधिका के बारे में? फिर छानबीन से पता चला है कि उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, धोखाधड़ी, ब्लैकमेलिंग पेशा है उसका। ओह। अलग अलग डॉक्टर्स के पास मरीज बन के जाती है और फिर उन्हीं डॉक्टर्स पे इल्जाम लगा दिए है कि उन लोगों ने उसके साथ जबरदस्ती की, बदतमीजी की। ओह नो। ब्लैकमेल करने लगती है उन्हें। और वैसे ज्यादातर डॉक्टर तो बदनामी के डर से पैसे दे देते हैं। एक आध डॉक्टर ने कभी कंप्लेंट की थी, तब वो अरेस्ट हुई, वरना वो पैसा लेकर कुछ दिनों के लिए शहर छोड़ के चली जाती है। बाप रे, ये राधिका बहुत शातिर लगती है। लेकिन उसे तो हम हैंडल कर लेंगे। लेकिन मुझे समझ में ये नहीं आ रहा कि डॉक्टर अक्षय के साथ रोमांस का नाटक कर क्यों रही है। आपने तो कहा भी कि ये उसका पेशा है। हाँ, लेकिन हो सकता है कुछ और भी एंगल हो इस केस के पीछे।
मैं इन्वेस्टिगेट करके देखता हूँ। नहीं नहीं मंजीत, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आपने मेरे लिए जितना किया वो काफ़ी है। अरे पैसेज की लाइट क्यों ऑन है? हाँ बंद कर दीजिए। अक्षय, क्या हुआ विजय? आप इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? नीति के प्रिंसिपल का कॉल आया था स्कूल से। क्या हुआ? वो क्या कहा उन्होंने? नीति को चक्कर आए हैं। What? हाँ, उसने अपनी टीचर को बोला कि उसे बहुत धुंधला धुंधला नजर आ रहा है और चक्कर आ रहे हैं। चलो नीति को स्कूल से लेकर आते हैं। लेट्स गो। ये क्या कर रहे हो तुम इरफान? वही जो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था। मैं और शबाना घर छोड़ के जा रहे हैं। इरफान मेरी बात सुनो, ऐसा मत करो तुम। नंदिनी, ये घर तुम्हारा है। हम लोग तो बस यूं ही तुम्हारे साथ रहने लगे थे। आज के बाद तुम्हें हमारी वजह से कोई परेशानी नहीं होगी। मुझे कोई परेशानी नहीं हो रही तुम्हारी वजह से इरफान, बल्कि तुम ऐसे नाराज होकर चले जाओगे तो बहुत दुख होगा मुझे। प्लीज इरफान, देखो 4 दिन की बात है। मैं तुम्हें यहाँ से जाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी बात सुनो। शबाना, तुम साथ में चल रही हो ना? हाँ हाँ भाई। आपको पता है आप अपनी क्लास में सबसे टॉल हो, लेकिन अब आप मुझे ये बताओ प्रिंसेस, आपको कैसा फील हो रहा है? अब ठीक लग रहा है पापा। पता है क्यों प्रिंसेस? क्योंकि आप सबसे स्ट्रांग हो। विजय, एक काम करो, तुम लोग मेरे कैबिन में जाके बैठो, मैं आता हूँ। हेलो। मुझसे शादी कर लो अक्षय, शादी कर लो मुझसे। क्या? मुझे बहुत डर लग रहा है अक्षय। मैं बहुत अकेली पड़ गई हूँ। तुम अकेली नहीं हो, मैं हूं तुम्हारे साथ नंदिनी। लेकिन तुम मेरे पास नहीं हो अक्षय। समझने की कोशिश करो, मैं ये अकेलापन बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी अक्षय। तुम शादी कर लो मुझसे, वरना मैं जान ले लूंगी अपनी अक्षय। डोंट बी सिली नंदिनी, कैसी बातें कर रही हो तुम? देखो मैं अभी बात नहीं कर पाऊंगा, शाम को बात करता हूँ। दर्द हो रहा है? नहीं बेटा, अब दर्द नहीं होगा। ये स्पेशल वाली टॉर्च है, मैजिक लाइट वाली। पहले आपने कभी मैजिक लाइट देखी है? नहीं, लेकिन ये तो बस एक सादी टॉर्च है। अच्छा, चलो देख लेते हैं। ये सादी टॉर्च है या फूंक मारो उस पर। अरे वाह, ये तो सच में मैजिक लाइट है। हाँ देखो। अक्षय जी डॉक्टर। आंखों में तो कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रही है। ओके। फिर भी अगर नौजिया या चक्कर दोबारा आए तो या इवन ज्यादा थकावट महसूस हो तो एक आईज का कंप्लीट टेस्ट कर सकते हैं। जी डॉक्टर, मैं भी वही सोच रहा था। थैंक यू डॉक्टर अंकल। यू आर मोस्ट वेलकम बेटा। हाँ? डॉक्टर अक्षय जी। पिछली बार आपने मुझे बिना इन्फॉर्म किए रेस्टोरेंट में डॉक्टर्स की मीटिंग कर ली थी। दरअसल कंफ्यूजन हो गया था डॉक्टर कि आपको इन्फॉर्म कौन करेगा, इसीलिए बस। ऐसा नहीं है, काहे का रतन रतन के पास पैसे। रतन, हाँ तुम्हारा फोन कहाँ है? क्यों? क्यों मतलब? फोन कहाँ है तुम्हारा? अरे बैलेंस नहीं है। मुझे फोन नहीं करना है, तुम्हारे लिए लैंडलाइन पे फोन आया था पुलिस स्टेशन से। पुलिस स्टेशन से मेरे लिए फोन था? क्यों? पूछ रहे थे कि तुम्हारा मोबाइल स्विच ऑफ क्यों है।
अच्छा, स्विच ऑफ क्यों है? काम क्या था उनका? अरे तुम क्यों घबरा रहे हो? कहाँ घबरा रहा हूँ, क्या काम था उनका? वो इंस्पेक्टर पूछ रहे थे, उन्हें किसी केस में तुम्हारी मदद चाहिए। अच्छा मेरी मदद चाहिए उन्हें? कौन सी केस में? वो तो पता नहीं। हाँ, उन्होंने ये नाम और नंबर दिया है और कहा कि या तो फोन कर लेना या फिर पुलिस स्टेशन जाके उनसे मिल लेना। हाँ। रतन लो। और हाँ, आते समय ना कैफे के लिए सामान लेते आना, ठीक है? इंस्पेक्टर मंजीत सिंह। विजया, मुझे नीति की बहुत चिंता लगी रहेगी। तुम उसके सारे टेस्ट करा लेना और जैसी रिपोर्ट आए मुझे फॉरवर्ड कर देना। जी। नंदिनी, ये आपको क्यों कॉल कर रही है? मुझे ओ, अब समझी। शायद आपको कॉन्फ्रेंस के लिए विश कर रही होगी। हाँ। लीजिए, आप बात कर लीजिए और हाँ, बाद में मेरी भी बात करवा दीजिएगा। हेलो डॉक्टर नंदिनी। डॉक्टर नंदिनी? ओह, विजया होगी वहां पे, है ना? थैंक यू। जी। कल सुबह की फ्लाइट है दिल्ली की। अक्षय, अच्छा हुआ अब कल से ये छुपा छुपी का खेल नहीं खेलना पड़ेगा हमें। मुझे कल का इंतजार रहेगा। जी, काफी डिसीजंस लिए जाएंगे इस कॉन्फ्रेंस में। विजय आपसे बात करना चाहती है। एक सेकंड देता हूँ। विजया से बात कीजिए। हाय डॉक्टर नंदिनी। हेलो विजया। वैसे तो मैं आपसे नाराज हूँ। आप अक्षय को कॉल करके विश कर सकती हैं, लेकिन मुझे घर से जाते टाइम ना मिलकर गए ना बताकर गए। खैर छोड़िए, कल मिलकर बात करेंगे। कल? प्रिंसेस, पापा दादा दादी को सरप्राइज देने वाले हैं। हाँ, और मान लो कि पापा काम में बिजी हो जाते हैं कॉन्फ्रेंस में, तो उनसे नहीं मिलने जा पाए तो दादा दादी को बुरा लगेगा ना, इसीलिए। खैर, तुम ये बताओ कि तुम्हारी तबीयत कैसी है? अब तुम्हें आंखों से ब्लैक ब्लैक नजर तो नहीं आ रहा ना? ऊपर देखो, इधर भी। नेल्स दिखाइए अपने। प्रिंसेस, मामा से कहिएगा कि स्कूल से पिकअप करने के बाद आपको मेडिकल चेकअप के लिए लेकर जाएं। नहीं पापा नहीं, मुझे नहीं करवाना चेकअप वेकअप। मुझे डर लगता है और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। प्रिंसेस, आप तो मेरी स्ट्रॉन्ग प्रिंसेस हो। पापा है ना, कुछ नहीं होने देंगे तुम्हें। हेलो नंदिनी। हेलो इरफान, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम? मैं भी ठीक हूँ। एक्चुअली मैं 2-3 दिनों के लिए शहर से बाहर जा रही हूँ, अक्षय के साथ। नंदिनी, मेरी पूरी बात तो सुनो इरफान। अक्षय ने मुझसे कहा है कि इन 2-3 दिनों में सब कुछ फाइनल हो जाएगा। भाई साहब, आपने तो हमें पराया कर दिया। नहीं, नीति बेटा को चक्कर आया था, आपने तो बताया नहीं हमें। वो हमें नर्सिंग होम से पता चला। क्यों आप है? हाँ दीदी, मुझे भी समझ नहीं आया कि आपने हमें बताया क्यों नहीं। अभया, मैंने तुमसे कहा ना कि इतनी कुछ बड़ी बात नहीं थी। नहीं थी बड़ी बात? अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, विजया दीदी ने कहा ना बड़ी बात नहीं थी। हाँ भाई साहब, ऑल दी बेस्ट। कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहे हैं ना, इसीलिए।
तुमने तो मुझे 11 बजे कहा था, लेकिन मैं 10:30 बजे से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। चलो, अच्छा सुनो, तुम्हें पता है ना विजया मेरे घर चाय पीने आने वाली थी। मैंने सोच लिया है क्या करना है। अगर विजया मुझे फोन करेगी ना तो मैं फोन ही नहीं उठाऊंगी। नो डिस्टर्बेंस। बेचारी नंदिनी, मेरे इंतजार में कितनी नाजुक सी हालत हो गई है इसके दिल की, इसके मन की। कितनी उम्मीदें बांध कर रखी हैं इसने मुझ पर। इसे दिल्ली ले भी गया तो कैसे समझा पाऊंगा कि उसे अभी और इंतजार करना पड़ेगा मेरा। कैसे समझाऊं इसे मैं? अक्षय ने कहा था कि दिल्ली पहुंच के कॉल करेंगे, लेकिन उन्होंने कॉल ही नहीं किया। अब तो काफी देर हो गई है। मैं कॉल करके पूछती हूँ। मंगलसूत्र? बाप रे, ये वो क्या रहा है आज मेरे साथ? इसका मतलब है कि आपने आज स्कूल में बहुत मस्ती की, है ना? हाँ। नीति, हाँ रानी। बेटे आज घर जाने से पहले थोड़ी देर के लिए हम नर्सिंग होम जाएंगे, ओके? ओह नो, मेरे मेडिकल चेकअप के लिए ना। आप क्यों इतना घबराते हो? कुछ नहीं होगा, आई प्रॉमिस। ओके। जी डॉक्टर सोंदी, मैं डॉक्टर अक्षय बोल रहा हूँ। जी मैं पहुंच गया हूँ। अच्छा हाँ सर। सॉरी, मैं क्या कह रहा था? हाँ, मैं ये कह रहा था कि मैं दिल्ली पहुंच गया हूँ जी, कॉन्फ्रेंस के लिए। पर आज के कॉन्फ्रेंस में नहीं आ पाऊंगा क्योंकि ट्रैफिक में फंस गया था आज। कल आऊंगा। अक्षय चाय? जी नहीं, कल पक्का आऊंगा। मैंने सुना बहुत अच्छी कॉन्फ्रेंस हो रही है जी, बाकी लोगों ने बताया मुझे। ओके, आई विल सी यू टुमारो। ओके बाय। जानू, क्या? विश मांगो। ओह, मैं जानती हूँ तुमने क्या मांगा। क्या मांगा मैंने? नीति। मुझे भी उतनी ही प्यारी है जितनी तुम्हें। नानी, हाँ बेटे, मुझे फिर से सब ब्लैक ब्लैक दिख रहा है। नीति, अब ठीक है। आर यू श्योर? पक्का? अक्षय, जब तुम कहते हो ना कि तुम नीति के बिना नहीं जी सकते, तब आई अंडरस्टैंड। लेकिन आपका फोन? कोई बात नहीं, मैं अभी गाड़ी चला रही हूँ ना, बाद में देखूंगी। अगर पापा को हुआ तो? कितनी बेचैनी है इस बच्ची को। नहीं है नानी। जिपर वाले खाने में देखो, वहां होगा। नहीं है। तो दूसरे खाने में देखो, वहां होगा नीति। अभी भी नहीं है नानी।
अरे जब रिंग की आवाज सुनाई दे रही है नीति, तो फोन पर्स में ही होगा ना। अच्छा लाओ, मुझे दे दो। ठहरो, मैं ढूंढ के निकालती हूँ। रिलैक्स मिसेस सना, डॉक्टर हसन अभी आते होंगे। आप प्लीज बैठिए ना, ये पानी पीजिए। थैंक्स। आपने डॉक्टर अक्षय को इन्फॉर्म किया? हाँ, वो दिल्ली से निकल रहे हैं कॉन्फ्रेंस छोड़ के। कॉन्फ्रेंस? लेकिन वो तो नंदिनी के साथ कहीं और। तो वो विजया जी से झूठ बोलकर गए। अरे विजया बेटा, मैं तुम्हें ही फोन करने वाली थी। आज नीति की बहुत याद आ रही थी। मैंने घर में फोन किया था बेटा, किसी ने उठाया ही नहीं। नीति अभी तक लौटी नहीं है क्या स्कूल से? भाभी जी, वो नीति। विजया बेटा, क्या बात है? तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ मम्मी जी। वो नीति और माँ का एक्सीडेंट हो गया। क्या एक्सीडेंट? बेटा तुम चिंता मत करना, हम लोग जल्द से जल्द पहुंच रहे हैं। ध्यान रखना अपना। अक्षय, अक्षय क्या कर डॉक्टर ने? सर्जरी जरूरी है क्या करनी? बोलो ना अक्षय प्लीज। अक्षय, नीति छोटी सी बच्ची है, छोटी सी बच्ची की सर्जरी कैसे कर सकते हैं? बोलो ना अक्षय, कोई और ऑप्शन होगा ना? नहीं विजय, कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। हमें ये सर्जरी करनी पड़ेगी। पर अक्षय वो। घबराओ नहीं, डोंट वरी, मैं करूंगा ये सर्जरी। बस विजय, ये सर्जरी बहुत ही नाजुक होगी, डेलिकेट। अक्षय नहीं प्लीज। आई मीन टू से, हमें पता नहीं कि इस सर्जरी के बाद नीति का क्या होगा। डॉक्टर ने मुझे अभी बताया कि हमारी नीति को डायबिटीज है। क्या? डायबिटीज? यस। जब तक नीति के शुगर लेवल्स बराबर नहीं होते, हम ये सर्जरी नहीं कर सकते। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, इसीलिए एक्चुअली सर्जरी में मुझे एक ऐसे एनेस्थेटिस्ट की जरूरत है जिसने ऐसे डेलिकेट केसेस हैंडल किए हो, जो पूरे ऑपरेशन के दौरान वो शुगर लेवल्स को मेंटेन रख सके। मैं सोच रहा था कि नंदिनी, आई थिंक नंदिनी इसके लिए परफेक्ट रहेगी। भगवान, आज तक तो मुझे तुम पर ज्यादा विश्वास नहीं था, श्रद्धा नहीं थी, लेकिन अगर तुम सच में हो तो आज मेरी मदद जरूर करना। अपने करियर की सबसे मुश्किल और जिंदगी की सबसे अहम सर्जरी करने जा रहा हूं मैं। मुझे आशीर्वाद देना भगवान कि मेरी नीति, मेरी प्रिंसेस का ऑपरेशन करते समय मेरा मन जरा भी कमजोर ना पड़े, मेरे हाथ कांपने ना लग जाएं भगवान। प्लीज। विजया, ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया। हमारी नीति अब खतरे से बाहर है विजया। सब ठीक हो जाएगा, हमारी नीति ठीक हो जाएगी विजया, सब ठीक हो जाएगा। रोते नहीं, डोंट क्राई। हाँ, गुड जॉब डॉक्टर नंदिनी। थैंक यू डॉक्टर सना। फिलहाल तो नीति खतरे से बाहर है, लेकिन उसकी डायबिटीज काफी सीवियर है। आई नो। टाइप 1 डायबिटीज है,
इसीलिए हमें पता करना होगा कि फैमिली में इससे पहले किसको डायबिटीज़ है या था। उसकी स्टडी करने के बाद ही प्रॉपर ट्रीटमेंट की जा सकती है। मैं पता करता हूँ ये डायबिटीज का सोर्स क्या है। डॉक्टर नंदिनी, थैंक यू अगेन। विजय, मैं अभी आता हूँ। हाँ, सब ठीक हो जाएगा। ऑपरेशन थिएटर ये सामने से ले। आपके मम्मा पापा आ गए हैं दिल्ली से। अच्छा, दैट्स ग्रेट। उन्हें रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? दे आर फाइन। लेकिन अक्षय, आपके मम्मा पापा को दिल्ली से आने में 2 घंटे से भी ज्यादा समय लगा। फिर आप अचानक इतनी जल्दी कैसे आ गए? I mean, आप भी तो दिल्ली से ही आए हैं ना? वो जब तुमने मुझे कॉल किया था तो मैं एयरपोर्ट पे ही था। फ्लाइट के टेक ऑफ का वक्त हो रहा था तो मुझे इमरजेंसी स्टेटस बताकर वहाँ से छोड़ो ना। वजह बात यह है कि नीति को होश आने में अभी 4-5 घंटे और हैं। तुम घर जाके आराम करो और हाँ, इम्पोर्टेंट बात, नीलेश के पेरेंट्स को फ़ोन कर देना एक बार प्लीज़। पर अक्षय, नीलेश के पेरेंट्स को क्यों? नीति के ट्रीटमेंट के लिए। हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि नीति ने ये डायबिटीज़ कहाँ से इनहेरिट की।